रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राना ज़मीर। नाजरीन, कुछ आज सियासी पस मंज़र जो है वो पेश करते हैं आपके सामने कि माजी में क्या होता रहा है और हाल ही में ये इम्पोर्टेड सरकार क्या कर रही है और इनका अपने सहूलतकारों के साथ मिल के मुस्तकबिल में क्या प्लान है। माशी सूरत हाल के ऊपर कुछ बातचीत होगी। सबसे पहले तो नाजरीन, हम आपको बताते कि कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन केपी के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल आपको इस चीज़ बताते चले कि रमज़ान शरीफ के अंदर 16 अप्रैल आ रही है और उन्होंने एक डेट अनाउंस की है। अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने आज अजलास तलब कर लिया है इस चीज़ के ऊपर मशावरत करने के लिए कि क्या केपी के गवर्नर ने जो एक डेट अनाउंस की है उसके ऊपर हम इलेक्शन करवा पाएंगे या नहीं, या उसके साथ हम पंजाब के इलेक्शन को नथी कर पाएंगे या नहीं। ये इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इजलास होने जा रहा है, उनकी बड़ी बैठक है आज इसके ऊपर। लेकिन अगर हम देखें इम्पोर्टेड सरकार और उनकी जो इस वक्त हाल ही में हरकत सामने आ रही हैं उसको अगर देख के अंदाज़ा लगाया जाए तो नाजरीन बिल्कुल ये इलेक्शन के मूड में नहीं है, ना ये पंजाब और केपी के इलेक्शन में मूड के करवाने के मूड में है और ना ही ये कौमी असम्बली की जो है वो तारीख देने के मूड में है कि इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर ये चाहते हैं एक ही वक्त में करवाया जाए। इसलिए कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर केपी और पंजाब में इलेक्शन हो जाता है और बाकी सिंध और बलूचिस्तान और कौमी असम्बली का इलेक्शन बाद में होता अगर, तो इसका इस सारे पीडीएम को तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। इमरान खान साहब को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है, इमरान खान साहब ने अपनी टीम के साथ इस चीज़ का एक फैसला किया कि हम अदालतों के ज़रिए और सियासी जो एक हमारी एक कैंपेन जारी है, एक जदोजहद जो हम सड़कों के ऊपर कर रहे हैं उसके ज़रिए एक प्रेशर मज़ीद बिल्डअप करेंगे इस इम्पोर्टेड सरकार के ऊपर कि इलेक्शन करवाया जाए। अदलिया के थ्रू भी वो अपना प्रेशर बिल्डअप करवाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। जो हमने अपनी पिछली एपिसोड में चंद हफ्ते पहले बताया था कि ये पीडीएम के टोले में एक शदीद किस्म की एक दरारें पड़ेंगी और फिर हमने आपको इस चीज़ से बावर करवाया कि जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी लगाया गया वो जरदारी साहब का फ्रंट मैन है। इसका अगर सबसे ज़्यादा किसी को हमने आपको बताया था कि नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी को होगा। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उसकी सारी पार्टी को इस चीज़ का बिल्कुल माजी में पता नहीं चला कि हमारे साथ एक हाथ हो गया, एक गेम हो गई है। इसका शेख रशीद जो कि बार बार टेलीविजन के ऊपर उन्होंने आके इस चीज़ का कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आप होश के ना होने, जरदारी साहब जो है वो आपके साथ हाथ करने जा रहे हैं, आपके साथ गेम कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम ने बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस ना लिया, ख़ास तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने मोहसिन नकवी का जो नाम तजवीज़ किया उससे अब पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब और केपी के इलेक्शन में उतरने का फैसला कर रही है, जबकि पीडीएम इलेक्शन से बाइकाट चाहती है, ये ज़िमनी इलेक्शन से भी, और वो इलेक्शन भी अभी तक ना करवाने के मूड में है जो दोनों सूबों के हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, ये जो इलेक्शन कमीशन इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत का टीम बी बना हुआ है, ये इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में भी जाएगी और माशी सूरत हाल के ऊपर जो डॉलर और डॉलर की
एक लड़ाई आपस में जारी थी, उसमें डॉलर जो है वो जीत गया है, पेट्रोल जीत गया है, उसमें महंगाई जीत गई है, उसमें बेरोजगारी जीत गई है, उसमें माशी बहरान जीत गया है और डार साहब नाकाम हुए, बुरी तरह फेल हो गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने अपने मुल्क की जो कंपनियां हैं वो बैरूनी मुल्क को सेल करने का, फरोख्त करने का फैसला किया है। अरब अमारात को, यूएई को ये 5 कंपनियां फरोख्त करने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। ये हाल हो गया, इतनी पतली पोजीशन हो गई है पाकिस्तानी माशियत की, और सिर्फ 1 अरब डॉलर के खातर ये 5 कंपनियां जिसमें पीएए भी शामिल है, ये फरोख्त करना चाह रहे हैं। और लेकिन ये एक जो लीगल वे है, एक कानूनी एक चारा जो है उसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका बार बार कह रही है, उस तरफ ये पीडीएम नहीं जाना चाहती। आईएमएफ और ये हुकूमती वफद आपस में बैठ के मशावरत जारी है, इनकी मीटिंग जारी है। आईएमएफ को ये मना लेंगे, लेकिन आईएमएफ के जो एक बोझ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आएगा, उससे हम आपको कबल अज वक्त इस चीज से आगाह करते चलते हैं कि पाकिस्तान में एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसमें बिजली बहुत हाई सतह पे चली जाएगी, एलपीजी बहुत महंगी हो जाएगी, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा, दालें बहुत महंगी हो जाएंगी, और ख़ास तौर पे जो खाने पीने की अशिया है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा आने वाले हफ्तों में होगा। इसलिए कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर किसी सूरत भी ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। आईएमएफ के आने से, ये डील तय पा जाने से डॉलर को तो आने वाले दिनों में 10, 15, 20 रुपए तक कंट्रोल कर सकती है ये गवर्नमेंट, लेकिन महंगाई इसकी वजह से नीचे नहीं आएगी। इसलिए तो महंगाई का तूफान ऊपर ही रहेगा। जो साक डार साहब ने आईएमएफ की शर्तें मानने जा रहे हैं और मान रहे हैं, उसमें कोई एक ऐसी कोई उनकी शराइत नहीं है जिसके ऊपर साक डार साहब हाँ का फैसला नहीं करेंगे। इनके पास और कोई किसी किस्म का कोई रास्ता ही नहीं है हुकूमत को चलाने के लिए, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए। सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो वो कह रही है बार बार इलेक्शन की तरफ जाने का, और इनको इलेक्शन में जाना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन सियासी इस्तेकाम आएगा तो ही माशी इस्तेकाम आ पाएगा, ना कि एक लड़ाई और झगड़े के जरिए ये पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी पाकिस्तान जिंदाबाद।